अस्सलाम वालेकुम गाइस। अच्छा गाइस, जैसे कि आपको पता है कि पहले मैंने जो वीडियो बनाई थी इससे पहले, वो मैंने बनाई थी इन्वेस्टमेंट के हवाले से। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें हम डिस्कस करेंगे पोर्टफोलियो के बारे में कि पोर्टफोलियो क्या होता है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि पोर्टफोलियो कहते किसको हैं। A portfolio is a collection of financial investments like stocks, bonds, commodities, cash and cash equivalents included क्लोज एंड फंड्स एंड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। वो कहता है कि जो पोर्टफोलियो होता है वो कलेक्शन होता है किसका, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स का। अच्छा, जो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स होती हैं वो कौन सी होती हैं? वो ये होती हैं कि स्टॉक्स होते हैं, बॉन्ड्स होते हैं, कमोडिटीज़ होती हैं, कैश होता है और कैश इक्विवेलेंट्स होता है, जिसमें हमें इंक्लूड करना पड़ता है क्लोज एंड फंड्स को एंड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स को। इसके बारे में हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं पोर्टफोलियो के बारे में। वो एग्ज़ाम्पल ये है कि इफ़ यू own 4 stocks and 3 म्यूचुअल फंड्स दैट इज़ योर पोर्टफोलियो। वो कहता है कि जैसे कि अगर आपने 4 स्टॉक्स लिए हुए हैं और 3 म्यूचुअल फंड्स लिए हुए हैं, ये आपका पोर्टफोलियो है। इस पोर्टफोलियो में कौन सी चीज़ें आ गई? 2 चीज़ें आ गई, एक स्टॉक्स और दूसरा म्यूचुअल फंड्स। वो अगली एग्जांपल बताता है, इफ़ योर पेरेंट्स ऑन 23 स्टॉक्स, अगर आपके पेरेंट्स ने 23 स्टॉक्स लिए हुए हैं और सम म्यूनसिपल बॉन्ड्स एंड सम सीडीज़, दैट इज़ देयर पोर्टफोलियो फाइनेंशियल एसेट्स। अब पेरेंट्स ने अगर आपके ये 3 चीज़ें ली हुई हैं, क्या? स्टॉक्स, म्यूनसिपल बॉन्ड्स और सीडीज़, ये उनका पोर्टफोलियो है। ठीक है, ये एग्जांपल से हमने इसके बारे में थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लिया। अब अगली जो हमारे पास टर्म है हम वो ज़िक्र करेंगे उसमें रिस्क के बारे में कि रिस्क क्या होता है। रिस्क होता है, रिस्क इज़ डिफाइंड हेयर एज, हम रिस्क को यहाँ पर कैसे डिफ़ाइन करते हैं। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ, जो रिस्क है ना, रिस्क की डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स में डिफरेंट डेफिनेशंस होती हैं। जैसे कि फाइनेंशियल फाइनेंस में रिस्क की डेफिनेशन अलग होगी, उसके बाद अकाउंट्स में अलग होगी, बिज़नेस में अलग होगी। हर चीज़ में जो रिस्क की डेफिनेशन है ना वो अलग होती है, क्योंकि हर चीज़ का रिस्क भी डिफरेंट होता है, एक जैसा नहीं होता। अब रिस्क को हम कैसे डिफाइन करते हैं? द अनसर्टेनिटी अबाउट द एक्चुअल रिटर्न दैट विल बी अर्नड ऑन एन इन्वेस्टमेंट। वो कहता है कि ऐसी अनसर्टेनिटी जो कि हमें एक्चुअल रिटर्न पे होती है कि जोन सी हमने इन्वेस्टमेंट की होती है। इसका मतलब ये हुआ कि हमने एक जगह पे एक इन्वेस्टमेंट की, अब जो हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो हमारा टोटली रिस्क पे होता है। ठीक है, अब ये नहीं है कि हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो हमें वो प्रॉफिट ही प्रॉफिट होना है या लॉस ही लॉस होना है, या जो हम उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं हमें वो ही मिलना है। जो रिस्क होता है ना, अब हमने बिलफर्ज हमें ये था कि इन्वेस्टमेंट जो है वो हम 2 करोड़ की करेंगे और उस पर जो हमें रिटर्न मिलेगा वो 50 लाख का मिलेगा, मतलब 50 लाख का हमें प्रॉफिट आएगा। तो इसमें रिस्क ये होगा कि हमें आ जाता है 40 लाख का, तो ये हमारा रिस्क बन गया। ठीक है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। अब जो हमने एक्सपेक्टेड किया ना, एक्सपेक्टेड से अगर कम आएगा तो हमारा रिस्क बन जाएगा। ठीक हो गया। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि हमारे पास रिस्क की टाइप्स कितनी होती है। सबसे पहले जो टाइप है ना हमारे पास रिस्क की, वो है रिस्क एवर्स। रिस्क एवर्स को हम आम लफ्ज़ों में कह देते हैं मिनिमम रिस्क। मिनिमम रिस्क मतलब कि इसमें जो रिस्क होता है वो थोड़ा सा कम होता है, बहुत कम होता है। रिस्क न्यूट्रल, मीडियम रिस्क। रिस्क न्यूट्रल क्या होता है? रिस्क न्यूट्रल ये होता है कि जो रिस्क न्यूट्रल में लोग होते हैं ना, वो बहुत जो रिस्क होता है उसको छोड़ देते हैं, यानी उसमें अपने आप को मीडियम रिस्क के ऊपर बेस करते हैं। और रिस्क सीकर्स जो होते हैं ना गाइस, ये सबसे ज़्यादा रिस्क को कैचअप करते हैं, मतलब रिस्क सबसे ज़्यादा रिस्क टेकर होते ही ये हैं, रिस्क सीकर्स। रिस्क सीकर मतलब किसी चीज़ को सीख करना, इस इन्वेस्टमेंट में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम रिस्क होता है। तो गाइस, ये वीडियो हमारी यहाँ पे ख़त्म होती है। इसके बाद हम अगली वीडियो में इसकी जो टाइप्स हैं इन्वेस्टमेंट की, यानी इन्वेस्टर्स की 3 जो टाइप्स हमने यहाँ पे आपको शॉर्टली बताई, इसके बारे में डिफ़ाइन करेंगे कि ये होती क्या है। अल्लाह हाफिज़।